हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टीसीएस आर्मी। तो आज मैंने एक काफी इंपॉर्टेंट सम लाया है जिसमें मैंने एक नया टाइप कवर किया, डेट इज करंट अकाउंट का। फाइनल अकाउंट आज का टॉपिक है, उसमें मैं करंट अकाउंट का सम आपसे करवा के लेने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा गाइस, सब लोग बराबर बोर्ड पे ध्यान दो। टोटली मैं ड्रॉ करेगा अभी 4 अकाउंट्स। सबसे पहला मैं तुम्हारा ड्रॉ करूंगा ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, ये तो आपको सबको मालूम है। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इज इट क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट अकाउंट में तुम्हारा ड्रॉ करूंगा, डेट इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, और उसके बाद में तुम्हारा ड्रॉ करूंगा यहाँ पे बैलेंस शीट। इज इट क्लियर एवरीवन? एंड तक वीडियो देखना, एक एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं, सारे मैं आपसे करवा के लेने वाला हूँ। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मितेश एंड मंगेश यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ओके, पार्टनर्स के नाम क्या है बच्चों? पार्टनर्स के तुम्हारे नाम है मितेश और मंगेश। तो मैंने यहाँ पे पार्टनर्स के नाम लिख के निकाले, मंगेश और मितेश। वापस मैंने नाम यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा मंगेश, और यहाँ पे मैंने नाम लिख के निकाला गीतेश। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो पहला पूरा ट्रायल बैलेंस का डेबिट देखते हैं। जैसा आप लोग को मालूम है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में टोटल 3 चीजें मिलती है। पहला कौन सा मिलता है? पहला आपको मिलेगा ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, उसके बाद मिलता है पीएनएल डेबिट, या तुम्हारा वो रहेगा बैलेंस शीट का एसेट। हमेशा याद रखो, आइदर वो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट में आएगा, पीएनएल डेबिट में आएगा, या बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। पहला आपको क्या दिया है? ओपनिंग स्टॉक दिया है। कितना दिया है? 25,000। चलो ओपनिंग स्टॉक का पोस्टिंग करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू ओपनिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है ओपनिंग स्टॉक का? 25,000। ओके, उसके बाद आपको दिया है बिल्डिंग। कितना दिया है बिल्डिंग? बिल्डिंग आपको दिया है 48,500। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है क्या? यस। उसके लिए मैं बिल्डिंग लिख दूंगा इनर कॉलम पे, बिल्डिंग 48,500, ये मैंने इनर कॉलम पे लिख दिया। उसके बाद आपको क्या दिया है? कैरियज दिया है। अभी खाली कैरियज दिया है। कैरियज के 3 प्रकार है, कैरियज, कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड। कैरेज एंड कैरेज इनवर्ड जैसा आपको मालूम है, इट इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस। जो लोग ने मेरे पुराने वीडियोस देखे रहेंगे उनको ये पार्ट बरोबर से कनेक्ट कर पाओगे। कैरियज एंड कैरेज इनवर्ड इज अ डायरेक्ट एक्सपेंस, तो ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। और जो कैरेज आउटवर्ड है वो तुम्हारा कहा जाता है पीएनएल डेबिट। तो यहाँ पे कैरियज दिया है। कितना दिया है? 1780। चलो वो लिख के निकालता हूँ। परचेसेस का जगह छोड़ता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ मैं कैरियज 1780। अभी अगर आप यहाँ पे भी कैरियज लिखते हो उसके बाद परचेसेस करते तो चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। बट मे भी प्रेजेंटेशन के लिए आपका 1 मार्क वो लोग कट कर सकते हैं, उसके लिए मैंने ऐसा लिखा है। उसके बाद आपको क्या दिया है? फैक्ट्री इंश्योरेंस। कितना दिया है? 2700। अभी खाली इंश्योरेंस दिया होता, दैट वुड हैव गॉन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। पर यहाँ पे कौन सा इंश्योरेंस दिया है? फैक्ट्री का, तो वो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला टू फैक्ट्री इंश्योरेंस। बच्चों कितना अमाउंट है? अमाउंट आपका है 2700। इज दैट क्लियर एवरीवन? उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है? पोस्टेज दिया है। कितना दिया है? 1600। पोस्टेज मतलब इट इज ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंस, बराबर है। उसके लिए पोस्टेज तुम्हारा कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। अच्छा, पोस्टेज पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? चेक करो। होना तो नहीं चाहिए पर स्टिल चेक करो। पोस्टेज पे नहीं है, बरोबर है। ओके, कितना अमाउंट है पोस्टेज का? 1600। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला 1600। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया है? बिल्स रिसीवेबल दिया है 13,700। तो बैलेंस शीट के एसेट में मैं लिखता हूं बिल्स रिसीवेबल 13,700। उसके बाद आपका क्या दिया है? सन्ड्री डेटर्स। कितना दिया है? 52,200। सन्ड्री डेटर्स पे एडजस्टमेंट है क्या? यस, भर भर के एडजस्टमेंट है। तो ये मैं लिखता हूं इनर कॉलम पे सन्ड्री डेटर्स 52,200। ओके, ये हो गया।
अभी इसके बाद क्या दिया तुम लोग को, रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब क्या, सेल्स रिटर्न। तो अपने को वो क्या करना है, सेल्स में से माइनस करना है। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, बेटर में लिखते हैं ऊपर, मैं यहाँ पे लिखा बाय सेल्स, उसके बाद लेस लिख देता हूँ रिटर्न इनवर्ड। कितना अमाउंट है बच्चों रिटर्न इनवर्ड का, रिटर्न इनवर्ड का तुम्हारा अमाउंट दिया है 1600। अभी ऐसा मैंने क्यों किया बच्चों बताए, एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम पे ना अपने को थोड़ा सा टेंशन रहता है, प्रेशर होता है, तो ना अपन घाई घाई में सेल्स लिखते हैं और रिटर्न इनवर्ड लिखना ही भूल जाते हैं। तो बेटर मैं लिख देता हूँ, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो आप भी ये सेम मेथड करो, मतलब सेल्स का अपन बाद में लिखो चलेगा, पर ये स्टेप कर दो, मतलब एग्जाम में आपके होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ओके, उसके बाद आपको क्या दिया है, परचेसेस दिया है। कितना दिया है, 68,900। परचेस के ऊपर एडजस्टमेंट भी है, उसके लिए मैं लिखता हूं यहाँ पे टू परचेसेस 68,900। ठीक है, उसके बाद क्या दिया, ऑडिट फीस दिया है। कितना दिया है, 1,800। चलो यहां पे लिखता हूं मैं, टू ऑडिट फीस 1,800। चलो ये भी लिख लिया। उसके बाद दिया है लूज टूल्स। कितना दिया है लूज टूल्स, 32,000। चेक करो कोई एडजस्टमेंट है क्या लूज टूल्स के ऊपर, नहीं एडजस्टमेंट है। ओके, तो लूज टूल्स डायरेक्टली लिख दिया मैंने आउटर कॉलम पे यहाँ पे। तो इधर लिखता हूं मैं तुम्हारा लूज टूल्स 32,000। इज दिस क्लियर एवरीवन। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिख दिया टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस 1820। उसके बाद क्या दिया है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस दिया है 2,600। चेक करो कोई एडजस्टमेंट है क्या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे, नहीं है। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे लिख दिया टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,600। ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट का दिया जनरल एक्सपेंसेस 3,400। ये भी लिख दिया प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, टू जनरल एक्सपेंसेस 3,400। उसके बाद आपको क्या दिया है, एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। ओके, तो वो लिख दिया मैंने, टू एक्सपोर्ट ड्यूटी 1,000। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद कैश इन हैंड दिया है 75,000। ओके, तो यहां पे लिख के निकाला कैश इन हैंड 75,000। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको दिया है ट्रायल बैलेंस के डेबिट में क्या दिया, उसके बाद बैंक बैलेंस कितना दिया है, 29,000। ओके, चलो ये लिख के निकालता हूं मैं, बैंक बैलेंस 29,000। उसके बाद कन्वेंस दिया है, बरोबर है। कितना अमाउंट दिया तुम लोग कन्वेंस का, कन्वेंस का दिया है 4,100। कन्वेंस मतलब ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस, बराबर है। तो मैंने यहां पे लिख दिया टू कन्वेंस 4,100। उसके बाद आपको दिया है फर्नीचर। कितना दिया है, 64,000। फर्नीचर के ऊपर एडजस्टमेंट है, यस। उसके लिए मैंने यहां पे लिखा फर्नीचर 64,000। उसके बाद आपको दिया है रेंट रेट्स एंड टैक्सेस। कितना दिया है, 3,700। एडजस्टमेंट है क्या, एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे लिख के निकाला टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 3,700। ओके, ये हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स दिया है। कितना दिया है, 1,200 एंड 2,200। ड्राइंग्स आप लोग क्या करते थे, कैपिटल में से माइनस करते थे, बराबर है। बट नाउ सिंस यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, वो अपन पार्टनर्स को उतना डेबिट करेंगे। उसके लिए मैंने लिखा है यहाँ पे टू ड्राइंग्स। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको, 1,200 एंड यहाँ पे दिया है 2,200। दिस इज क्लियर एवरीवन। ट्रायल बैलेंस का डेबिट देखो ना, आप अगर कंपेयर करोगे तो खाली यहाँ पे मैंने पोस्टिंग किया है, ट्रायल बैलेंस का डेबिट पूरा कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के तुम्हारे क्रेडिट पे। इज दैट क्लियर एवरीवन। पहला आपको क्या दिया है, क्रेडिटर्स दिया है। कितना दिया है, 38,000। पहला मैंने जगह छोड़ा कैपिटल के लिए, करंट के लिए। उसके बाद मैं लिख के निकालता हूं क्रेडिटर्स 38,000। उसके बाद आपको सेल्स दिया है। कितना, 1,75,000। चलो यहाँ पे लिख के निकाला सेल्स 1,75,000। ये माइनस करो, बताओ कितना बचेगा, 174 400। ये हो गया।
उसके बाद आपको क्या दिया है, कैपिटल दिया है कितना, 1,50,000 और 50। कैपिटल में डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल लिखा, पहला कौन तुम्हारा मितेश है, उसके बाद मंगेश है, 1,50,000 और उसके बाद 50, मतलब ये तुम्हारा कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 2 लाख। उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000 दिया है। अभी ट्रायल बैलेंस में अगर आउटस्टैंडिंग दिया होता उसका एक ही इफेक्ट आता है, बैलेंस शीट लायबिलिटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला आउटस्टैंडिंग सैलरी 1,200। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, सॉरी आउटस्टैंडिंग हमारा 2,000 है, ओके आउटस्टैंडिंग 2,000 है। नेक्स्ट क्या दिया है, बिल्स पेएबल कितना दिया है, 18,000। चलो बिल्स पेएबल मतलब इट इज अ लायबिलिटी, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बिल्स पेएबल 18,000। उसके बाद आपको दिया है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब क्या बच्चों, परचेस रिटर्न। तो अपन क्या करते हैं, माइनस करते हैं परचेसेस में से। चलो यहाँ कितना अमाउंट है, 1,800। चलो यहाँ से माइनस करते हैं, लेस रिटर्न आउटवर्ड 1,800। 0 0 9 में 8 गया 1, 8 में 1 गया 7, ये तुम्हारा बचा 67,100। इज इज क्लियर एवरीवन? ओके अभी करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है कितना, 3,000 एंड 2,000। ये करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ पे तुम्हारा आ गया 3,000 एंड यहाँ पे तुम्हारा आ गया 2,000। ट्रायल बैलेंस का पूरा पोस्टिंग अपना कंप्लीट हो गया। अगर कोई पोस्टिंग में डाउट रहेगा या कुछ भी रहेगा तो कमेंट सेक्शन पे जरूर लिख देना। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इज दैट क्लियर एवरीवन? अभी इंपॉर्टेंट पार्ट क्या आते हैं सम के ऊपर, वो है तुम्हारा एडजस्टमेंट्स। पहला एडजस्टमेंट पे क्या बोला है, मितेश एंड मंगेश विल शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:1। ओके तो पहले में अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल गया 3:1, फाइन नो प्रॉब्लम। उसके बाद देखो क्या बोला है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 1% ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, बराबर है, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा मतलब ये पार्टनर्स के लिए तुम्हारा क्या हो गया, इनकम हो गया। उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं बाय कमीशन, ठीक है। अभी ये कमीशन देता कौन है, ये कमीशन देगा आपका कंपनी। सो इट इज अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी। एक्सपेंस मतलब इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा कहां पे आएगा, पीएनएल डेबिट। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख के निकलता हूँ टू कमीशन। पहला कौन है तुम्हारा, मितेश, एंड उसके बाद तुम्हारा कौन है, मंगेश। अभी ये क्या बोला है, कमीशन ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। तो जब भी ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ना तभी तो अपन ये एडजस्टमेंट कंप्लीट कर देंगे। अभी पोस्टिंग करके मैं रख रहा हूं, एक बार ग्रॉस प्रॉफिट आने दो उसके बाद वी विल डू द पोस्टिंग। ओके आपको आई होप दोनों इफेक्ट समझ में आया रहेगा। नहीं समझा रहेगा एक बार रिवाइंड करो, वापस सुनो, आप लोग को डेफिनेटली ये चीज समझ में आएगा। और अगर तो भी नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन पे लिख देना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक दिया है कितना, दिया है 23,700। सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, बरोबर है। तो मैंने यहाँ पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 23,700। चलो इधर भी लिख देता हूं क्लोजिंग स्टॉक 23,700। ओके ये एडजस्टमेंट हो गया। नेक्स्ट वन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पहला किसका दिया, ऑडिट फीस का दिया है 400। ओके ऑडिट फीस में आउटस्टैंडिंग है, तो यहाँ पे क्या करता हूं मैं, ये तुम्हारा लेता हूँ 1,800, इनर कॉलम पे लेता हूँ 1,800। आउटस्टैंडिंग मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा, कितना आउटस्टैंडिंग है 400, ये मैंने ऐड कर दिया, मतलब ये कितना हो गया 2,400। आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला आउटस्टैंडिंग ऑडिट फीस 400, ये भी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग कैरियज दिया है, कितना दिया है 600। ओके तो ये भी मुझे इनर कॉलम पे लिखना पड़ेगा, मैं रबी कर देता हूँ, ये टू कैरियज 1780 प्लस आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग आपका दिया है 600। चलो ये मैंने प्लस कर दिया, मतलब कितना हो गया 087 में 6, सेकेंड इफेक्ट वापस आएगा बैलेंस शीट का, लायबिलिटी आउटस्टैंडिंग कैरियज कितना अमाउंट है 600। इज दिस क्लियर एवरीवन? सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो रहे हैं। उसके बाद दिया है बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 46,500, मिला। बिल्डिंग का वैल्यूएशन कितना हो गया 46,500। क्वेश्चन में आपको वैल्यू कितना दिया है 48,500,
इसका वैल्यूएशन अभी आ गया 46,500, मतलब इसमें से ये मतलब कितना तुम्हारा कम हो गया, 2000 तुम्हारा कम हो गया। इसको अकाउंटिंग में क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन। एंड डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है पीएनएल डेबिट। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, कितना अमाउंट है बच्चों, 2000। दिस इज क्लियर एवरीवन। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 5%, अभी बोला वैल्यू दिया है, बराबर है। फर्नीचर आपका किधर है, यहाँ पे है, ओके। 5% निकालना है मुझे इसका, ठीक है। 10% के लिए एक जोर पे हाथ रखो, 10% कितना आ गया, 6,400, उसका आधा मतलब 5, आधा कितना आएगा 3,200, कितना बचा 61, 60,800। एंड डेप्री का सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे पीएनएल डेबिट में। यहाँ पे लिखता हूँ टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, कितना आ गया 3,200। इज दिस क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया मैंने क्या बोला, सारे एडजस्टमेंट्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट 2.5% पर एनम, मिला सबको, ध्यान दो। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल, जैसा मैंने आप लोगों को पहला भी बोला है, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट द बिजनेस, बराबर है। आप लोग किधर भी पैसा इन्वेस्ट करोगे, क्यों इन्वेस्ट करोगे, इंटरेस्ट मिलना चाहिए। सो दिस इंटरेस्ट इज इनकम फॉर द पार्टनर्स, उसके लिए मैंने यहाँ पे लिख के निकाला बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बट इट इज अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी, क्या बोला मैंने, बट इट इज अ एक्सपेंस फॉर द कंपनी, इट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। सेकेंड इफेक्ट तुम्हारा कहाँ पे आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। अभी वहां पे जगह नहीं है ना, तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो अभी ढूंढ के निकल दिया, कितना 5% ही है। इसका देखो 10% कितना आता है, लास्ट जीरो पे हाथ रखो, वो आएगा 15,000, तो 5% कितना आएगा 7,500। इसका भी 10% कितना आता है 5,000, तो 5% कितना आएगा 2,500। ठीक है, चलो इधर भी सेम अमाउंट लिख देता हूँ, ये मेरा पीएनएल डेबिट है गाइस, जगह नहीं है, मैं उसके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, ओके। 7,500 और यहाँ पे लिखा 2,500, तो ये कितना हो गया, ये तुम्हारा हो गया 10,000। दिस इज क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया मैंने क्या बोला। नेक्स्ट वन, गुड्स ऑफ ₹900 वर टेकन बाय मंगेश फॉर हिज पर्सनल यूज। सो 900 का गुड्स बाहर गया, मैंने आप लोग को क्या बोला था, फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट, इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रेड, पहला इफेक्ट कहाँ पे आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाय ड्रॉइंग्स, कितना अमाउंट है 900। अब ये गुड्स किसने विड्रॉ किया, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, मंगेश ने किया है, बरोबर है। उसके लिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा टू ड्रॉइंग्स, और मंगेश में तुम्हारा लिख दूंगा 900। अभी तक अपने को आदत क्या था, अपन कैपिटल में से माइनस करते थे, यस और नो, बट एज यू आर प्रिपेयरिंग करंट अकाउंट, कैपिटल पे देखो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होएगा, सारा तुम्हारा ट्रांजैक्शन पार्टनर रिलेटेड कहाँ पे होएगा, करंट अकाउंट। इज दैट क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट, राइट ऑफ ₹1,000 एज बैड डेब्ट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट कितना परसेंट बोला है, 3%, ओके। तो ये एडजस्टमेंट पे, ये एडजस्टमेंट के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है, नहीं देखा रहेगा तो वो जाके वीडियो जरूर देख लेना। ये एडजस्टमेंट पे आपको दो चीजें मिली है, एक फर्दर बैड डेब्ट्स और एक न्यू आरडीडी। पहचानने का कैसा, फर्दर बैड डेब्ट्स इज ऑलवेज गिवन इन रुपीज एंड न्यू आरडीडी इज ऑलवेज गिवन इन परसेंटेज, ठीक है। इसका पहला इफेक्ट कहां पे आता है, बैलेंस शीट के एसेट पे आता है। सबसे पहला मैं क्या लिखता हूं, डेटर्स, इसमें से लेस करता हूं फर्दर बैड डेब्ट्स। अभी कितना अमाउंट दिया है फर्दर बैड डेब्ट्स का, यहाँ पे 1,000 दिया है, ओके। तो मैंने यहां से क्या किया, मैंने 1,000 तुम्हारा लेस किया, मतलब कितना बचेगा 51,200। अभी मैं लेस करेगा तुम्हारा न्यू आरडीडी, 3% दिया है, 1% के लिए 2 जीरो पे हाथ रखो, 1% कितना आ गया 512, इसका इंटू थ्रू 3 करो, ये कितना आएगा 1536। इज दैट क्लियर एवरीवन। इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे जाता है, पीएनएल डेबिट में, ओके। ये मेरा पीएनएल डेबिट है, मैं यहां पे लिखता हूं टू बैड डेब्ट्स, ऐड करता हूं फर्दर बैड डेब्ट्स और ऐड तुम्हारा करता हूं न्यू आरडीडी। अभी बैड डेब्ट्स क्वेश्चन में दिया है कि बच्चों एक बार चेक करो, मेरे हिसाब से ये सब में बैड डेब्ट्स दिया नहीं है, तो खाली ये दो अमाउंट ही ऐड करते हैं, एक तो 1,000, ये जीरो लिखता हूं, तो तुम्हारा कितना हो गया, तुम्हारा हो गया 2,536।
इज दैट क्लियर एवरीवन? सारे एडजस्टमेंट्स मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। कोई एडजस्टमेंट पे डाउट रहेगा तो जरूर मुझे पूछो, ठीक है? सारे एडजस्टमेंट्स कंप्लीट करने के बाद सबसे पहला मैं तुम्हारा आता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट पे। इस ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, मतलब डेबिट में खर्चे, क्रेडिट में इनकम। चलो अभी देख के समझ में आ रहा है कि क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट, मतलब इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में क्या आएगा? प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट करते हैं। कितना अमाउंट है? पहला 1,73,400 प्लस 900 प्लस 23,700 माइनस पहला कितना है? 25,000। उसके बाद कितना है? 67,100 माइनस 2,700 माइनस 1,820 माइनस 2,380। कितना बचा तुम्हारा? 99,000। तो मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट कितना मिला बच्चों? ग्रॉस प्रॉफिट मेरे को मिल गया 99,000। इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। ओके, यहाँ पे लिख के निकाला 99,000। आई रिमेंबर एक अपना एडजस्टमेंट कमीशन वाला बैलेंस था, बराबर है? तो एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोला था? कमीशन एट 1% ईच ऑन ग्रॉस प्रॉफिट। अब इसका 1% कितना आएगा? 200 रुपए हाथ रखो ना, कितना होगा? 990। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो इसका पोस्टिंग करके निकालते हैं। तो 990 आ गया, उसके बाद यहाँ पे भी आ गया 990। इसका सेकेंड इफेक्ट दे दो, कितना हो गया? 0.8। ये हो गया तुम्हारा 1980। इज दिस क्लियर एवरीवन? चलो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया, अभी नेट प्रॉफिट ढूंढ के निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट मेरा आ गया 99,000। अभी क्या करो? ये 99,000 है, बराबर है? अभी अपने को क्या करना है? ये 99,000 तुम्हारा एक्सपेंस है, इनकम है, सॉरी। सारे एक्सपेंस प्लस करो, तो सारे एक्सपेंस, तो ये सारे एक्सपेंसेस और ये प्लस करो। तो ये देख के क्वेश्चन में क्या लग रहा है कि इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। क्या बोला मैंने? इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो तुम्हारा बिजनेस में क्या आ जाएगा? बिजनेस में तुम्हारा आ जाएगा नेट प्रॉफिट। अभी दो पार्टनर्स कौन है तुम्हारे? मितेश और मंगेश है। चलो मैंने कैलकुलेट करके रखा है, वो तुम्हारा कितना आ रहा है? 63,684। और अभी यहां पे कितना आ रहा है? 47,763। और उसके बाद इसका कितना आ रहा है? 15,921। ठीक है, इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट पे। यहां पे लिखा बाय नेट प्रॉफिट। पहला कितना है? 47,763 और उसके बाद है 15,921। अभी आपको क्या करना है बच्चों? ये क्रेडिट है, ये माइनस, ये टोटल करके डेबिट में से माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। इधर भी सेम करना है, ये प्लस करना है और ये माइनस करके यहाँ पे अमाउंट लिखना है। तो अमाउंट कितना आता है? ये अमाउंट तुम्हारा आ जाता है 54,303। आप बाद में करके चेक करो। और उसके बाद तुम्हारा आता है 17,061। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे, अभी देखो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। उसके लिए मैं क्या पे लिखता हूँ? यहाँ पे टू बैलेंस कैरिड डाउन। उसके बाद मैंने लिख के निकाला करंट। पहला कौन है? मितेश, उसके बाद है मंगेश। तुम्हारा यह आ गया 54,303। उसके बाद आ गया 17,061। तो कितना आ गया? 3 + 1 4 6 3 11 7 71,364। उसके बाद बैलेंस शीट अपने को टैली करना है, बराबर है? बैलेंस शीट का सारा लाइबिलिटीज प्लस किया तो वो आ गया 3,30,364। कितना आ गया बच्चों? 3,30,364। उसके बाद एसेट का भी सारा प्लस करो, अमाउंट आ जाएगा 3,30,364। बैलेंस शीट टैली है, मतलब तुम्हारा सब बराबर है। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ गया रहेगा। अगर समझ में आया रहेगा तो जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।